सो हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। वक्त हो चुका है कुछ 5:30। आप देख रहे हैं बैंकिंग नोवा। आज ये तीसरी पीडीएफ है जो हम करने वाले हैं। ये हम जो सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम 10 पीडीएफ सॉल्व करेंगे, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट की, जहाँ पे हम एग्ज़ाम रिलेवेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं सीधे। करेक्ट। ओके यार, एक बार हम टाइमर और लगा लेते हैं बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और लगा लेते हैं चश्मा। है ना, स्टाइल भी तो मारनी होती है थोड़ी बहुत। स्टाइल वाला चश्मा नहीं है भाई, नॉर्मल आंखों की कमजोरी का चश्मा है। क्या ही बताएं। खैर, लेट्स स्टार्ट। इसको करते हैं स्टार्ट। पहली पजल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या कह रही है ये। 8 डिशेस हैं। ये सारी हैं प्लेस्ड वन अनदर। ओके, 8 डिफरेंट बॉक्सेस नॉट नेसेसरली सेम ऑर्डर। एक चीज़ है कि मुझे अभी उतना पेन टैप की आदत नहीं है, तो मेरी स्पीड थोड़ी सी कम है यहाँ पे। ठीक है, तो डोंट जज बाय माय स्पीड। वो आ जाएगी अगर मैं नॉर्मल पेन पेपर पे यूज़ करता हूँ, पेन पेपर पे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे अभी मैं उतना आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद माई पेन टैब। ओके, आई हैव रिसेंटली बॉट दिस आइटम। सो उन सब चीज़ों को भूलकर फोकस करते हैं। एक बार दोबारा से रीसेट कर देते हैं इसको। या लेट्स स्टार्ट। क्या कह रहा है ये। 8 डिशेज हैं। ओके, और ये क्या है यार, प्लेस्ड वन अबव अनदर इन 8 डिफरेंट बॉक्सेस नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे। 8 7 6 5 4 3 2 1। ये 8 अलग अलग बॉक्सेस में 8 डिशेस को हमें रखना है। कह रहा है इमरती इज प्लेस्ड बिलो बिरयानी। इमरती इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बिरयानी। बिरयानी के इमीडिएट नीचे इमरती आ जाएगा। फिर ये कह रहा है बट नॉट ऑन इवन नंबर्ड बॉक्स, लेकिन बिरयानी जो है वो हमेशा ऑड पे आएगा। ओके, खीर इज प्लेस्ड ऑन अ प्राइम नंबर। तो खीर हमारा प्राइम 2 पे आएगा, 5 पे आएगा, 7 पे आएगा। दैट इज एडजेसेंट टू बिरयानी। और खीर जो है वो बिरयानी के एडजेसेंट है। पोहा वॉज प्लेस्ड ऑन ऑड नंबर्ड बॉक्स। पोहा जो है वो ऑड पे आएगा। ओनली 2 डिशेस प्लेस्ड इन कचौड़ी एंड दाल पूरी। ओके, कचौड़ी से 2 डिशेस छोड़कर क्या है हमारे पास, दाल पूरी है। कचौड़ी इज प्लेस्ड वन ऑफ द बॉक्सेस अबव पोहा। कचौड़ी जो है वो एक पोहा के ऊपर आएगा। एंड चाट इज प्लेस्ड बिलो दमालू। और दमालू के नीचे ही आपका चाट आ जाएगा। कह रहा है कि डिशेस हैं, कुछ कुछ हैं, और बिरयानी और तो कहाँ से स्टार्ट करें। बिरयानी से इमरती कर सकते हैं, बिरयानी से खीर को रिलेट कर सकते हैं। बिरयानी को ऑर्ड पे करेंगे तो नीचे से चालू करें क्या। बिरयानी के नीचे इमरती यहाँ नहीं आ पाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि बिरयानी के नीचे इमरती होने का। यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ पे हम बिरयानी रखते हैं। बिरयानी के नीचे इमरती रखते हैं। बिरयानी के बगल में खीर आएगा। ठीक है, खीर लेकिन किस के पर होना चाहिए, प्राइम पे होना चाहिए, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो 5 पे बिरयानी रखें तो खीर 6 पे आएगा, बिरयानी को 7 पे रखें। यार हम गलत कंडीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें इससे स्टार्ट करना चाहिए, खीर से। खीर को सबसे पहले हम यहाँ पे रखते हैं, तो बिरयानी के इमीडिएट नीचे नहीं आ पाएगा। खीर को अगर हम 5 पे रखें तो इसके बगल में बिरयानी के इसके बगल में बिरयानी यहाँ रख सकते हैं। बिरयानी के इमीडिएट नीचे इमरती रख सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि खीर को हम यहाँ रखें, इसके बगल में बिरयानी रखें, बिरयानी के इमीडिएट नीचे इमरती रखें। ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल। फिर ये कह रहा है कि कचौड़ी से 2 दाल पूरी करना है। तो कचौड़ी से 2 छोड़कर दाल पूरी कहाँ पॉसिबल है, यहीं पॉसिबल है। कचौड़ी से 2 छोड़कर दाल पूरी, और तो कहीं पॉसिबल नहीं है। कचौड़ी से 2 छोड़कर दाल पूरी नहीं पॉसिबल, यहाँ भी नहीं है। कचौड़ी से 2 छोड़कर, मतलब इसमें पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पॉसिबल है। कचौरी से 2 छोड़कर दाल पूरी यहाँ आ जाएगा। करेक्ट है, बिल्कुल। पोहा ऑड पे आएगा, तो ऑड 3 है केवल। पोहा ऑड पे यहाँ आ जाएगा और दमालू के नीचे चाट आ जाएगा।
ये हमारा डन हो जाएगा। मेरी हैंड राइटिंग को इग्नोर करते हुए प्रोसेस को समझना है, और टाइमर भी यहाँ पे जवाब दे चुका है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह से डन हो गया। ठीक, सारी कंडीशन हो गई, एक बार आंसर चेक करते हैं इसका। कचौड़ी, दम आलू, पोहा, दाल पूरी। अरे यार, ये तो गलत हो रहा है आंसर। कुछ तो गड़बड़ है हमारे क्वेश्चन में, कर दिया हमने, क्या गड़बड़ कर दिया। पोहा के ऊपर कचौड़ी आएगा, ठीक है। कचौरी इज प्लेस्ड इन वन ऑफ द बॉक्स above पोहा, चाट इज प्लेस्ड बिलो दम आलू, चाट इज प्लेस्ड बिलो दम आलू। सब तो सही है। बिरयानी ऑड पे आ रहा है, बिरयानी सिक्स पे आ रहा है, गलत है हमारा। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम गाइज, एक बार कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं, रुकिए जरा। क्या गड़बड़ कर रहे हैं देखते हैं। अरे यार, खाद है। एक बार फिर से करते हैं यार इस क्वेश्चन को, यार ये तो गड़बड़ है थोड़ा सा। देखिए, ये इस तरह की दिक्कतें हमें पेपर में आ सकती हैं, करेक्ट। तो इन्हीं दिक्कतों के लिए हमें तैयार होना है। देखिए, मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ आप सबकी तरह, ठीक है। 5 4 3 2 1। जब बड़े बड़े टीचरों से पजल नहीं लगती है, तो एक एस्पायरेंट से तो नहीं लग सकती है। फिर देखो यार, अभी मुझे आदत नहीं हुई है पेन टैप चलाने की, एक बार फिर ट्राई करते हैं। यहाँ पर आज इरेजर काम करना बंद कर चुका है। समस्याएं बहुत हैं जीवन में। कोई बात नहीं, फिर से करेंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1। सबसे पहले हमने किया था, खीर से शुरू किया था। खीर को अगर हम यहाँ रखेंगे तो बिरयानी के इमीडिएट नीचे इमरती नहीं आ पाएगा। खीर को अगर हम यहाँ रखेंगे तो बिरयानी ऑड पे लाना था, नहीं आएगा। खीर को अगर हम 7 पे रखेंगे, यार ये बिरयानी ऑड पे नहीं होना चाहिए था। देखना एक बार, कोई कंडीशन हम गलत लिख रहे हैं क्या। इमरती इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बिरयानी बट नॉट एन इवन। इमरती के बारे में है ये कंडीशन यार, तभी हम कहें ये गड़बड़ कैसे हो रहा है। इसे पता नहीं क्या हो गया यार। देखिए क्या कह रहा है, ये कंडीशन हमने गलत पढ़ ली है। इमरती इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बिरयानी, इमरती जो है वो बिरयानी के इमीडिएट नीचे है, ठीक है। इमरती इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बिरयानी बट नॉट एन इवन नंबर्ड बॉक्स, लेकिन इमरती जो है वो आपका ऑड में है। अब हो जाएगा अपने पास, अगर हम खीर को यहाँ रखेंगे तो बिरयानी के इमीडिएट नीचे इमरती नहीं आ पाएगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, हम खीर को एक बार यहाँ रखते हैं, और बिरयानी के इमीडिएट नीचे इमरती यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि पोहा ऑड पे होना चाहिए। ऑड हमारे पास 7 बचा है केवल, और 1 बचा है। और पोहा के ऊपर क्या होना चाहिए, कचौड़ी। कचौड़ी से दो छोड़कर दाल पूरी कहाँ आ पाएगा, कचौड़ी से दो छोड़कर दाल पूरी नहीं आ पाएगा, कचौड़ी से दो छोड़कर, कचौड़ी से दो छोड़कर तो कहीं नहीं आ पाएगा। तो कंडीशन हमारी ये गलत हो रही है। तो हम क्या करेंगे, अब खीर को 7 पर रखेंगे, ठीक है। फिर खीर के बगल में बिरयानी के इमीडिएट नीचे इमरती जो है वो आपका ऑड पे आना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है यार ये। अब हमारा बन जाएगा ये कि कचौड़ी से दो छोड़कर दाल पूरी, कचौड़ी से दो छोड़कर दाल पूरी आएगा, तो कचौड़ी से दो छोड़कर दाल पूरी यहीं पे आएगा, और तो कहीं आएगा नहीं, बिल्कुल। और पोहा जो है वो यहाँ पे आएगा। पोहा, कचौड़ी से दो छोड़कर दाल पूरी अगर यहाँ करूँगा, कचौड़ी से दो छोड़कर दाल पूरी, अगर कचौड़ी नीचे कर दूंगा तो पोहा के ऊपर नहीं आ पाएगा ना। तो कचौड़ी यहीं पे आएगा, दो छोड़कर दाल पूरी यहाँ आ जाएगा, पोहा ऑड पे यहाँ आ जाएगा, और दमालू के नीचे चाट आपका यहाँ आ जाएगा। ये क्वेश्चन डन हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, फालतू में एक कंडीशन गलत नोट कर ली हमने, है।
कचौड़ी, दम आलू। फिर कोई कंडीशन हमारी गड़बड़ हो रही है। पोहा ऑड पे आएगा। पोहा ऑड पे आ रहा है। आ रहा है। खीर के बगल में बिरयानी है। खीर के बगल में बिरयानी है। बिरयानी के इमीडिएट नीचे इमरती ऑड पे है। बिरयानी के इमीडिएट नीचे इमरती ऑड पे है। कचौड़ी से दो छोड़कर दाल पूरी आएगा। कचौड़ी जो है वो पोहा के ऊपर होगा। कचौड़ी पोहा के ऊपर है। और कचौड़ी से दो छोड़कर दाल पूरी भी है। दम आलू के नीचे चाट भी है। फिर क्यों दिक्कत हो रही है भाई? क्या गड़बड़ है क्वेश्चन में? आज तो पहला ही क्वेश्चन यार ये गलत कर रहा है यार। पेन टैप भी नहीं काम कर रहा है। समस्याएं बहुत हैं जीवन में। कोई बात नहीं, हर समस्या से लड़ा जाएगा। फिर देखते हैं एक बार। 8 डिशेज हैं। ये सब हैं। बॉटम मोस्ट नंबर्ड एज 8 एंड द टॉप मोस्ट एज नंबर्ड एज 1। अच्छा। ओके। एक चीज़ तो हमारी ये गलत है कि बॉटम मोस्ट हमारा नंबर्ड एज 8 है और टॉप मोस्ट नंबर्ड एज 1 है। इमरती इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बिरयानी। तो उस हिसाब से अगर हम करें तो यहाँ 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा। ऐसे है ये। ओके। तो ये कंडीशन हमें बहुत ध्यान से पढ़नी होती है। ठीक है। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी पॉइंट हम मिस किए और ये हमारा क्वेश्चन गलत होने लगा। एक बार फिर बनाते हैं इसको। खीर को इसने कहा है कि ऑड पे रखेंगे। फिर पढ़ लेते हैं कंडीशन सारी हमने सही लिखी। इमरती प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बिरयानी है। ठीक है। और इमरती जो है वो ऑड पे आएगा। ठीक है। खीर प्राइम नंबर्ड बॉक्स एडजेसेंट टू बिरयानी है। पोहा प्लेस्ड ऑड नंबर्ड बॉक्स पे है। दो डिशेज हैं कचौड़ी और दाल पूरी के बीच में। कचौड़ी एक बॉक्स अबव है पोहा से, मतलब वन ऑफ द बॉक्स अबव है पोहा से। चार्ट इज प्लेस बिलो द मैन। ठीक है। तो एक बार हम करते हैं। खीर को अगर हम यहाँ रखेंगे, बिरयानी के इमीडिएट नीचे इमरती यहाँ आएगा। करेक्ट। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी बात, खीर को अगर हम यहाँ रखेंगे, लेट्स से लाइट भी चली गई है, बहुत बढ़िया है। समस्याएं बहुत है जीवन में। खीर को यहाँ रखते हैं, बिरयानी के इमीडिएट नीचे इमरती ऑर्डर पे नहीं आएगा। ठीक। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है ये कि अगर मैं खीर को यहाँ पे रखता हूँ 5 पे, तो बिरयानी के इमीडिएट नीचे इमरती यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। फिर ऑर्डर पे आ रहा है, बिल्कुल ऑर्डर पे आ रहा है। खीर के बगल में बिरयानी है, बिल्कुल है। कचौड़ी से दो छोड़कर दाल पूरी यहीं पे आ पाएगा। फिर कचौड़ी से दो छोड़कर दाल पूरी यहाँ पे आ जाएगा। और फिर ये कह रहा है कि पोहा के ऊपर ही कचौड़ी जाएगा, तो पोहा ऑर्डर पे यहाँ आ सकता है, पोहा ऑर्डर पे यहाँ आ सकता है। और दम आलू के नीचे चाट आएगा। एक सेकंड, कचौड़ी से दो छोड़कर दाल पूरी यहाँ आ सकता था। और तो वही नहीं आ सकता था ना, कहीं नहीं आ सकता था। पोहा के ऊपर ही कचौड़ी आएगा और दम आलू के नीचे चाट आएगा। पोहा ऑर्डर पे आएगा। तो पोहा यहाँ आ सकता है और पोहा आपका यहाँ भी आ सकता है। पोहा बोला है कचौड़ी इज प्लेस्ड इन वन ऑफ द बॉक्सेस अबव पोहा। कचौड़ी जो है वन ऑफ द बॉक्सेस अबव पोहा है, तो मेरे हिसाब से और कोई कंडीशन तो नहीं मिस कर रहे ना हम? दम आलू के नीचे चाट है। ओके। हाँ तो पोहा यहीं पे आएगा ना। और दम आलू के नीचे चाट यहाँ आ जाएगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही। कचौड़ी दम आलू पोहा, कचौड़ी दम आलू पोहा। पोहा को क्या बोला उसने? पोहा इज वॉज प्लेस्ड इन एन ऑड नंबर्ड बॉक्स। पोहा, तो पोहा ऑड पे यहाँ कहाँ आएगा? पोहा ऑड पे तो 3 पे आएगा ना। हाँ तो यहाँ पे दम आलू आएगा, यहाँ पे आपका पोहा आएगा और यहाँ पे चाट आएगा। अब ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया है। करेक्ट। यार ये इरेजर क्यों नहीं काम कर रही है? करी करी, अब काम कर रही है। खैर छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। ठीक है। लेट्स रीसेट द टाइमर। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। कह रहा है कि 10% आर सिटिंग इन टू पैरेलल रो फेसिंग ईच अदर। रो वन में 10 लोग हैं, दो पैरेलल रो में बैठे हैं। ये देखो।
दो तीन चार पाँच, दो तीन चार पाँच, 10 लोग हैं दो पैरेलल में, यू वी डब्ल्यू एक्स फेसिंग टुवर्ड साउथ। ये सब यू से लेके वाई तक है और ये साउथ फेस कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये सब नॉर्थ फेस कर रहे होंगे, यही तो कह रहा है वो। रो टू बी सी डी है फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, ऑल ई सेट सेकंड लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकंड लेफ्ट में आपका ई हो जाएगा। लेफ्ट साइड से इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के इमीडिएट राइट में एफ हो जाएगा। यू डज नॉट सिट ऑन द एंड ऑफ द रो, यू जो है वो एंड पे नहीं बैठेगा। फिर ये कह रहा है कि नीदर ई नॉर सी सिट्स अपोजिट टू यू, यू के अपोजिट में ई और सी में से कोई भी नहीं बैठेगा। फिर ये कह रहा है ये डब्ल्यू सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के सेकंड लेफ्ट में आपका डब्ल्यू आ जाएगा। वी एंड भी अपोजिट टू ईच अदर, वी के अपोजिट में बी आ जाएगा। ठीक है ना। फिर नंबर पर्सन सेट टू द लेफ्ट ऑफ एक्स इज सेम एज द नंबर पर्सन सेट टू द राइट ऑफ वाई, के राइट में उतने हो जाएंगे। वाई डज नॉट फेस ई, और वाई जो है वो ई को फेस नहीं करता है। यहाँ से शुरू करते हैं, सी को एक बार यहाँ रखते हैं, सी के सेकेंड लेफ्ट में ई हो जाएगा, सी के इमीडिएट राइट में एफ करके देखते हैं। ठीक है। अब अब क्या करें। इसने कहा कि यू के अपोजिट में ई और सी नहीं आएगा, ई और सी के अपोजिट में यू यहाँ नहीं आएगा, यू यहाँ नहीं आएगा, और यू के सेकेंड लेफ्ट में डब्ल्यू आएगा। तो यू यहाँ नहीं आएगा, यू यहाँ आ सकता है, यू के सेकंड लेफ्ट में डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा, तो यू को एक बार यहाँ करते हैं, सेकंड लेफ्ट में डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा। यही कंडीशन है और कहीं नहीं आ पाएगा यू। ठीक है, यू के सेकंड लेफ्ट में डब्ल्यू हो गया। अच्छा ठीक है, अब वी के अपोजिट में बी आएगा, वी के अपोजिट में बी केवल यहाँ पे आ पाएगा, वी के अपोजिट में बी हो जाएगा। यहाँ केवल डी बचा है और यहाँ एक्स और वाई बचा ना। फिर ये कह रहा है कि एक्स के लेफ्ट में जितने हैं उतने ही वाई के राइट में होंगे। तो कंडीशन हमारी ये गलत हो रही है ना, एक्स और वाई के लेफ्ट में। अगर हम यू और वाई को हटा दें यहाँ से, यू और वाई को अगर हम हटा दें, ठीक है, तो क्या बोला था उसने, यू के सेकंड लेफ्ट में डब्ल्यू, तो यू के सेकंड लेफ्ट में डब्ल्यू यहीं पे आएगा, क्योंकि इस दोनों के सामने यू यहाँ नहीं आ सकता है, तो यू यहाँ भी नहीं आ पाएगा। सेकंड लेफ्ट में डब्ल्यू कहाँ जाएगा, तो यू के सेकंड लेफ्ट में डब्ल्यू यहीं पे आ पाएगा। फिर एक्स और वाई का क्या करेंगे, एक्स और वाई यहीं कहीं आने थे, और वी के अपोजिट में बी आना था, तो वी के अपोजिट में बी यहीं आता है, एक्स और वाई नहीं आ पाएगी, तो ये कंडीशन हमारी गलत हो गई है। तो अब हम दोबारा करेंगे इस कंडीशन को। अब हम दूसरी कंडीशन लेके करेंगे, जो एक कंडीशन हमारी बची थी ना, उसको लेके सॉल्व करेंगे। इसने क्या बोला यहाँ से कि सी के सेकंड लेफ्ट में ई हमने यहाँ लिया था, अब हम सी के सेकंड लेफ्ट में ई को यहाँ लेंगे, सी के इमीडिएट राइट में एफ को यहाँ लेंगे। सी और ई के बगल में यू नहीं आ पाएगा, यहाँ नहीं आ पाएगा। यू के सेकंड लेफ्ट में डब्ल्यू चाहिए था, तो यू यहाँ भी आएगा, आ सकता है, और यू यहाँ भी आ सकता है। यू के सेकंड लेफ्ट में डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, लेकिन आपका यू एंड पे नहीं आएगा, तो यू यहीं पे आएगा, यू के सेकंड लेफ्ट में डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यू के अपोजिट में ये हो गया हमारे पास, यू के सेकंड लेफ्ट में डब्ल्यू ये हो गया हमारे पास, यू एंड पे नहीं आएगा, ये हो गया, ये भी हो गया। एक्स और वाई, वी के अपोजिट में बी लाना था, तो यहाँ वी आएगा, वी के अपोजिट में बी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, एक्स और वाई यहाँ आ जाएंगे। कह रहा है कि एक्स के लेफ्ट में जितने हैं वाई, तो वाई यहाँ आ जाएगा, एक्स यहाँ आ जाएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट। एक बार चेक कर लेते हैं, बी ई डी सी एफ, बी ई डी सी एफ, वी एक्स यू वाई डब्ल्यू, वी एक्स यू वाई डब्ल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अरे टाइमर स्टार्ट ही नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, यहाँ से चलते हैं। 7% ए बी सी डी ई एफ जी आर गोइंग फॉर शॉपिंग ऑन डिफरेंट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम संडे टू सैटरडे। ठीक है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। बी गोज शॉपिंग 2 days बिफोर जी, ऐसा हो जाएगा ये। ओनली 2% बिटवीन जी एंड ई, ई गोज बिफोर बी, जी डज नॉट ऑन द लास्ट वीक ऑफ द वीक, यहाँ पर जी नहीं जाएगा। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन बिफोर ई इज द सेम एज आफ्टर एफ, ई और एफ का पेयर बन जाएगा। ए गोज ऑन एडजेसेंट डे ऑफ नीदर ई नॉर सी, ए जो है वो ई और सी के बगल में नहीं आएगा। फिर ये कह रहा है कि सी गोज वन ऑफ द डेज बिफोर डी, डी से पहले सी जाएगा। और द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग बिटवीन सी एंड ए इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग बिटवीन डी एंड जी। कहाँ से शुरू किया जाए,
यही लग रहा है एक, है ना? और तो कुछ लग नहीं रहा है। तो हम जी को यहाँ रख के देखते हैं। क्यों? यहाँ पे इसने जी को मना किया है तो कुछ सोच के मना किया होगा। जी से एक छोड़कर बी, जी से दो छोड़कर ई यहाँ रखते हैं। अब ई जो है वो बी के ऊपर आएगा, कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारी। फिर कह रहा है ई और एफ का पेयर बनेगा। एक दो तीन, एक दो तीन, ई और एफ का पेयर बन गया। ई और सी के बगल में ए नहीं आएगा, तो ए यहाँ नहीं आ सकता है, ए यहाँ आ सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ए यहाँ आ सकता है, और कहाँ आ सकता है ए, एक ए यहाँ आ सकता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि डी के ऊपर सी आएगा। ठीक है, डी के ऊपर सी आएगा, और जितना डी और जी में है, अगर मैं ऐसा करूं डी को यहाँ रखूं तो डी और जी में जीरो है, उतना ही ए और सी में होने चाहिए। तो ए यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा। ये डन हो गया क्वेश्चन। डी के ऊपर सी है, ए ये भी हो गया, ई और एफ का पेयर बन गया, और ये कंडीशन भी हमारी हो गई। चेक कर लेते हैं, ए सी ई बी एफ जी डी, ए सी ई बी एफ जी डी। बिल्कुल, फिर से करते हैं रीसेट करके दोबारा से। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि 10 लोग हैं, एक रेक्टेंगुलर टेबल पर बैठे हैं, फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, फोर कॉर्नर, टू ईच लॉन्गर साइड। अच्छा, चार लोग तो कॉर्नर पर बैठे हैं, तो एक बार हम एक रेक्टेंगुलर बनाते हैं। ठीक है, ये हमने एक बनाया। एक दो तीन चार, चार लोग कॉर्नर पे बैठे हैं। 2% सिट ऑन ईच लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड पे दो लोग बैठे हैं। चार कॉर्नर पे बैठे हैं, 2% लॉन्गर साइड पे बैठे हैं। ऑल ऑफ देम, फिर ये करें, सब के सब आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक है, तो सबके सब आउटसाइड ही देख रहे हैं, तो फिर ऐसे हो जाएगा ये। एक्स एट सेकेंड राइट ऑफ वी, वी के सेकेंड राइट में एक्स है, ओके। वी हु सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, वी कॉर्नर पे बैठेगा, यू सिट्स अपोजिट टू वी के अपोजिट में यू हो जाएगा। वाई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डब्लू, डब्लू के इमीडिएट राइट में वाई हो जाएगा। बोथ आर सिट ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल, और ये दोनों सेम साइड पे आएंगे, ओके। बोथ वाई एंड वी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, वाई के बगल में वी नहीं आना चाहिए। 2% सिट बिटवीन एस एंड एक्स, एस से 2% छोड़कर एक्स आ जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन वाई एंड एस इज सेम एज बिटवीन एस एंड पी। टी नीदर सिट एडजेसेंट टू यू नॉर वाई, टी यू और वाई के एडजेसेंट में नहीं आएगा। बोथ क्यू एंड टी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, क्यू के बगल में टी नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लें। यू को किसी भी कॉर्नर पे बैठाते हैं, यू को इस कॉर्नर पे एक बार बैठाते हैं, ठीक है। यू को इस कॉर्नर पे बैठाते हैं एक बार, ठीक है। यू के सेकंड राइट में एक्स, फर्स्ट और सेकंड राइट में एक्स यहाँ आ जाएगा, यू के सेकंड राइट में एक्स यहाँ आ जाएगा, यू के अपोजिट में, अरे यार ये वी है, वी कॉर्नर पे बैठा है ना। हाँ, वी हु सिट्स एट द कॉर्नर, ठीक है, तो ये वी है हमारे पास, ये वी है। हाँ, वी के सेकंड राइट में एक्स, वी के अपोजिट में यू यहाँ आ जाएगा, वी के अपोजिट में यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन हमारी हो गई। फिर कह रहा है कि वाई जो है वो वी के बगल में नहीं आएगा, तो वाई यहाँ नहीं आएगा, और वाई यहाँ पर भी नहीं आएगा। इसी तरीके से वाई यहाँ पर भी नहीं आएगा, वाई यहाँ पर भी नहीं आएगा। डब्लू के इमीडिएट राइट में वाई आएगा। एस से दो छोड़कर, एक्स से दो छोड़कर एस है, तो एक्स से दो छोड़कर एस यहाँ एक बार कंडीशन में यहाँ लेते हैं, एक्स से दो छोड़कर एस एक बार यहाँ लेते हैं, ठीक है। फिर वाई और एस के बीच में जितने हैं उतने एस और पी के बीच में है, ठीक है, ओके। तो वाई को कहाँ रखें? वाई को यहाँ यहाँ नहीं आएगा, वाई यहाँ आ सकता है, वाई यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं वाई के आने की। डब्लू के इमीडिएट राइट में वाई आएगा, डब्लू के इमीडिएट राइट में वाई यहाँ आ सकता है, डब्लू के इमीडिएट राइट में वाई यहाँ आ सकता है, डब्लू के इमीडिएट राइट में वाई यहाँ आ सकता है, डब्लू के इमीडिएट राइट में वाई यहाँ आ सकता है। बिल्कुल, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, यू और वाई के बगल में टी नहीं आएगा। अच्छा, डब्लू के इमीडिएट राइट में वाई सेम साइड पे आएगा, ये भी तो बोला सेम साइड पे। तो डब्लू के इमीडिएट राइट में वाई सेम साइड में आएगा, तो कहाँ आ सकता है डब्लू के इमीडिएट राइट में वाई सेम साइड में? यहीं पे आ सकता है, या फिर यहाँ आ सकता है। तो एक बार हम डब्लू के इमीडिएट राइट में वाई यहाँ करके देखते हैं इसको,
ठीक है, या फिर डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में वाई यहाँ आ सकता है सेम साइड में, और तो कहीं नहीं आ सकता है। एक बार इसको करके देखते हैं सबसे पहले। डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में वाई, वाई और एस में अगर दो लोग हैं तो एस और पी में दो लोग होने चाहिए, दो छोड़कर पी नहीं आ पाएगा, दो छोड़कर पी नहीं आ पाएगा, ये कंडीशन हमारी गलत हो गई। अब डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में वाई यहाँ आ सकता है क्या, लेकिन यहाँ वाई मना कर दिया तो यहाँ नहीं आ पाएगा, तो पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो रही है। इसको देखते हैं। डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में वाई यहाँ करके देखते हैं। तो वाई और एस में कितने लोग हैं, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, वाई और एस में अगर पांच लोग हैं तो पांच लोग ही एस और पी में होने चाहिए। एक दो तीन चार पाँच छोड़कर पी नहीं आ पाएगा, एक दो तीन चार पी नहीं आ पाएगा, डब्ल्यू और वाई यहाँ नहीं आ पाएंगे। डब्ल्यू के इमीडिएट राइट वाई अगर मैं यहाँ करूँगा, वाई से दो छोड़कर एस है तो एस से दो छोड़कर पी नहीं आ पाएगा, ये भी नहीं पॉसिबल हो रहा है यार। फिर कहाँ जाएगा वाई, सेम साइड पे ही आएगा, तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। डब्लू के इमीडिएट राइट में वाई दोनों सेम साइड पे आने चाहिए। यही तो दे रखा है कि y sits to the immediate right of w, both are sitting on the same side of the table। w के इमीडिएट राइट में y और दोनों सेम साइड ऑफ द टेबल में है। अगर मैं w की इमीडिएट राइट में y यहाँ करूँगा तो y से एक दो तीन चार पाँच छोड़कर s, एक दो तीन चार पाँच छोड़कर p आना चाहिए था यहाँ पे, नहीं आ पाएगा। यार यही मुझे क्यों सही लग रहा है। अगर यहाँ पर देखें w के इमीडिएट राइट में y यहाँ नहीं आ पाएगा, w के इमीडिएट राइट y यहाँ नहीं आ पाएगा, w के इमीडिएट राइट y यहाँ तो नहीं आ पाएगा। अच्छा, सेम साइड होने का मतलब क्या है, सेम साइड होने का मतलब ये है ना कि या तो वो एक ही साइड पे आए, कहीं भी आए बस एक साइड पे आना चाहिए, करेक्ट ना। ऐसा थोड़ी है कि केवल इन्हीं दो पे आएगा या इन्हीं दो पे आएगा, इन दो पे भी तो आ सकता है, इन्हीं दो पे आएगा नहीं, इन दो पर भी तो आ सकता है, करेक्ट। तो ये हमें थोड़ा सा, अरे यार एक तो ये इरेजर नहीं चल रही है, कोई बात नहीं, एक बार करके देखते हैं। एक बार करके देखते हैं, है ना। हमने क्या किया था, पहले इसको करते हैं। हमने यहाँ पे W के इमीडिएट राइट में S को रखा था, कहाँ पे, यहाँ पे रखा था ना, तो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी। ठीक है, एक बार हम W के इमीडिएट राइट में S को यहाँ पे, W के इमीडिएट Y को यहाँ रखा था, W के इमीडिएट Y अगर हम यहाँ पे रखते हैं कि W के इमीडिएट राइट Y यहाँ रखेंगे, तो Y और S के बीच में S और P नहीं आ पाएगा। W के इमीडिएट राइट में Y के रखेंगे, Y से दो छोड़कर S, S से दो छोड़कर P नहीं आ पाएगा। एक बार W के इमीडिएट राइट में Y यहाँ रखेंगे, देखें, अगर यहाँ रखें तो y से तीन छोड़कर s, s से तीन छोड़कर p यहाँ आ सकता है, बिल्कुल। तो w के इमीडिएट राइट y अगर हम यहाँ रखेंगे तो y से तीन छोड़कर s यहाँ है तो तीन छोड़कर p यहाँ आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब कह रहा है q के बगल में t नहीं आना चाहिए, y जो है वो u और v के बगल में नहीं आएगा, q के बगल में भी नहीं आएगा और v के बगल में भी नहीं आएगा। ओके, ओके, t जो है वो u और y के बगल में नहीं आएगा, मतलब t यहाँ नहीं आ सकता है। टी यहाँ नहीं आ सकता तो टी कहाँ आएगा, यहाँ तो आ सकता है। टी जो है वो यू और वाई के बगल में नहीं आएगा, यू और वाई के बगल में टी यहाँ नहीं आएगा। ओके, और क्यू के बगल में टी नहीं आना चाहिए। कोई कंडीशन मिस कर रहे हैं क्या हम लोग। एक्स सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, वी के सेकंड राइट में एक्स है, वी यू सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, यू सिट्स अपोजिट टू वी, यू जो है वी के अपोजिट में है। वाई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में है, बोथ आर सिटिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल, दोनों सेम साइड ऑफ द टेबल पे हैं। बोथ वाई एंड वी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, वाई और वी दोनों ही इमीडिएट नेबर्स नहीं है। टू पर्सन सिट बिटवीन एस एंड एक्स, एस और एक्स से दो लोग हैं, नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड एस सेम एज बिटवीन एस और पी, टी सिट्स नीदर एडजेसेंट टू यू नॉर वाई,
बोथ क्यू एंड टी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। सही तो है सब यार। 10% बैठे हैं, तीन तीन छः, तीन नौ, एक दस, ओके। फोर ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर, 2% सिट ऑन ईच लॉन्गर साइड, 1% सिट एट ईच स्मॉलर साइड, ओके। ये जो हम अक्सर पढ़ना भूल जाते हैं ना, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। आज समझ में आ रहा है क्यों। क्योंकि इसने बोला अगर दो लॉन्गर साइड पे बैठे हैं, तो ये भी तो बोला उसने एक स्मॉलर साइड पे बैठा है। हमने दोनों ही स्मॉलर साइड पे बैठा दिए। और ये एक रेक्टेंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट है। क्या दिमाग काम ही नहीं कर रहा यार। फिर से बनाते हैं एक बार इसको। टाइमर की तो ऐसी की तैसी हो गई, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, हमारा उद्देश्य सीखना है अभी तो एक बार फिर से इसको बनाते हैं। हमने कहा दो रेक्टेंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट बनाने थे, इस तरह से हमने बनाए। दो केस हमने ये बना के चलते हैं। ये बोला एक, दो, तीन, चार, ठीक है। ये लॉन्गर साइड है, ठीक है, ये शॉर्टर साइड है। तो शॉर्टर साइड पे एक आदमी बैठा है, लॉन्गर साइड पे दो दो आदमी बैठे हैं। तो चार, चार आठ और दो 10, शॉर्टर साइड पे एक एक आदमी बैठा है, और लॉन्गर साइड पे दो दो आदमी बैठे हैं। करेक्ट है, करेक्ट है। शुरुआत कहाँ से की थी हमने, यहाँ से। वी यहाँ रखा था, वी यहाँ रखा था, वी के सेकंड राइट में एक्स, वी के सेकंड राइट में एक्स, वी के अपोजिट में यू, वी के अपोजिट में यू। फिर ये कह रहा है डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में वाई सेम साइड में होना चाहिए। तो डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में वाई सेम साइड में कैसे हो पाएगा। और वाई कहाँ पे नहीं आएगा, वाई यू और वी के बगल में नहीं आएगा। मतलब वाई यहाँ भी नहीं आ सकता है, वाई यहाँ भी नहीं आ सकता है, वाई यहाँ भी नहीं आ सकता है, वाई यहाँ भी नहीं आ सकता है। तो वाई यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, इन दोनों जगह वाई नहीं आएगा, तो वाई यहाँ तो आ सकता है ना, इन दोनों जगह वाई आ सकता है। और बस, और एक वाई यहाँ भी आ सकता है। तो डब्ल्यू के इमीडिएट राइट वाई चाहिए था। फिर हमने गड़बड़ कर दिया, ये सब आउटसाइड देख रहे हैं, कर दिया हमने गड़बड़। दिमाग ही नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। इतने सिंपल क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है, इतना तो मेंस में भी नहीं लगता है। पता है, ये एक लूप होता है। जब आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा होता है ना, तो फिर कॉन्स्टेंटली गलत होता रहता है ना, एक लंबे टाइम तक। मतलब कोई एक चीज खराब हो रही हो तो फिर सब चीजें खराब होने लगती हैं। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। अब इसको कैसे सही किया जाए। इसको सही करने का बेस्ट तरीका है, पहले पानी पिया जाए। पानी अपना तब तक भर रहा है, और इसको लगाएंगे, रुको अभी। क्वेश्चन तो सॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन तो सॉल्व होगा। चलिए। तो v के सेकंड राइट में x हमने यहाँ पे किया, v के सेकंड राइट में x यहाँ पे किया, v के अपोजिट में u यहाँ पे किया, v के अपोजिट में u यहाँ पे किया, करेक्ट, ठीक है। अब u और v के बगल में y यहाँ नहीं आएगा, y यहाँ नहीं आएगा, y यहाँ नहीं आएगा, y यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। मार्क कर देते हैं, ये चार जगह हैं जहाँ पे y नहीं आ सकता है। तो w के इमीडिएट राइट में y सेम साइड में होना चाहिए था। तो यहाँ पे हो सकता है w के इमीडिएट राइट में y सेम साइड में, और w के इमीडिएट राइट y यहाँ भी हो सकता है सेम साइड में। एक एक करके चलते हैं, पहले यहाँ पे रखते हैं। और एक सेकंड, x से दो छोड़कर s, x से दो छोड़कर s यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर हम w के इमीडिएट में y यहाँ करते हैं, तो y और s में जीरो लोग हैं, तो s और p में जीरो होने चाहिए थे। मतलब यहाँ पे नहीं हो सकता, यहीं पे होगा अगर होगा तो w के इमीडिएट राइट में y किया हमने, और y से, हाँ, y और s में कितने लोग हैं, एक दो तीन चार लोग हैं, तो s से एक दो तीन चार, एक दो तीन चार छोड़कर p नहीं आ पा रहा है। तो ये कंडीशन हमारी गलत हो रही है। अभी क्यों गलत हो रही है, वाई यू और वी के बगल में नहीं आएगा, वाई यू और वी के बगल में नहीं आएगा अगर, तो यहाँ तो वाई आना ही नहीं चाहिए था। समझ रहे हो।
भाई एक प्रीलिम्स की पजल में इतना टाइम लग रहा है, सीरियसली। डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में वाई, वाई यहाँ नहीं आ सकता, यू के बगल में, वाई वी के बगल में भी नहीं आ सकता, वाई यहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है। तो डब्ल्यू की इमीडिएट राइट वाई यहाँ पॉसिबल नहीं है, डब्ल्यू की इमीडिएट राइट वाई यहाँ पॉसिबल है, वाई के बगल में एस, वाई और एस में जितने लोग होंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ वाई नहीं आ सकता, यहाँ तो आ सकता है ना कि डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में है वाई, अगर मैं यहाँ करूँगा तो वाई और एस में एक जना है, तो एस से एक छोड़कर पी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि टी यू और वाई के बगल में नहीं आएगा, वाई के बगल में टी यहाँ नहीं आएगा, टी यहाँ नहीं आएगा, तो टी यहाँ आ जाएगा, और टी के बगल में क्यू नहीं आएगा, तो क्यू आपका यहाँ आ जाएगा, जो एक बच जाएगा वो यहाँ आ जाएगा। क्या बच गया, पी क्यू आर, आर बच गया, आर यहाँ आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व किया, इतना आसान क्वेश्चन था यार। चेक कर लेते हैं एक बार, क्यू एस वी पी एक्स टी आर, क्यू एस वी पी, क्यू एस वी पी एक्स टी आर यू डब्ल्यू वाई, यू डब्ल्यू वाई। ठीक है गाइस, क्या कर सकते हैं अब। हाँ क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 9 पर्सन हैं सेलिंग द सेम प्रोडक्ट वन आफ्टर द अदर, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। अच्छा 9 लोग, 3 पर्सन बिफोर द एस, एक प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ओके। तो वो 9 लोग बना लेते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Q sells the product 3% before S. Q sells the product 3% before S. S who sell adjacent to M. Neither of the person Q. Neither of the person Q, S and M sell the product the first nor the last. कह रहा है कि Q S M फर्स्ट और Q S M लास्ट में नहीं आएगा, ओके। फिर ये कह रहा है कि ओनली 1% सेल बिटवीन M और U, M से 1% छोड़कर U आएगा। नंबर ऑफ पर्सन सेल बिटवीन S एंड U इज सेम एज बिटवीन M एंड N, N who doesn't sell at the last, यहाँ पे N भी नहीं आएगा। मोर देन 3% सेल बट आफ्टर N, N के बाद 3 से ज़्यादा लोग हैं। N who sells 2% आफ्टर T, N जो कि T से 2% छोड़कर आता है, ओके। द नंबर ऑफ पर्सन सेलिंग बिफोर T इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन एज आफ्टर R, और R who sells 3% आफ्टर P, R जो है वो आपका 3% है P के बाद। ये कंडीशन है, स्टार्ट करते हैं। कोई क्लू मिल रहा है? सबसे बेस्ट है इसको हम डॉट मेथड से सॉल्व करें, है ना। लेकिन हाँ इसने बोल दिया यहाँ पे कि क्यू एस एम यहाँ पे नहीं आएगा, तो हम डॉट मेथड नहीं लगाएंगे इसमें। क्यू से दो, क्यू एस एम यहाँ पे नहीं आएगा, तो एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, क्यू को यहाँ रखते हैं सबसे पहले, क्यू से 2 छोड़कर एस, एस के बगल में एम करेंगे, एम से 1 छोड़कर यू, एम से 1 छोड़कर यू यहाँ आ सकता है, एस के बगल में एम यहाँ भी आ सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी है, उसको हम बाद में चेक करेंगे कि क्यू से 2 छोड़कर एस के बगल में एम, एम से 1 छोड़कर यू, ये भी पॉसिबिलिटी है। एस और यू में जितने लोग हैं उतने एम और एन के बीच में नहीं है, एस और यू में 2 लोग हैं, एक दो, तो एम से 2 छोड़कर एन यहाँ आ सकता है, 2 छोड़कर एन यहाँ आ सकता है, और एन से 1 छोड़कर टी भी होना चाहिए ऊपर की तरफ, तो एम से 2 छोड़कर एन यहाँ करूंगा, एन से 1 छोड़कर टी यहाँ आ जाएगा, फिर टी और आर का पेयर बन जाएगा, बिल्कुल। तो ऐसा करता हूँ एक बार, एम से एस और यू में 2 लोग हैं, तो एम से 2 छोड़कर एन यहाँ कर लेता हूँ, एन से 1 छोड़कर टी यहाँ कर लेता हूँ, टी और आर का पेयर बनेगा 2T, तो आर यहाँ आ जाएगा, और आर से 2 छोड़कर पी ऊपर की तरफ होना चाहिए, मतलब हमारी कंडीशन ये गलत हो रही है। तो हमने जो एस से 2 छोड़कर यू लिया था यहाँ पे, तो एम से 2 छोड़कर एन लेना था, तो एस से 2 छोड़कर यू यहाँ है, तो एम से 2 छोड़कर एन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, और एन से 1 छोड़कर टी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। टी और आर का पेयर करना था, तो आर यहाँ आ जाएगा, आर से 1 2 छोड़कर पी नहीं आ पाएगा, कंडीशन हमारी हो गई गलत, ठीक है। तो इस वाले पे आते हैं कि क्यू से 2 छोड़कर, ठीक है ये हो गया, एस और यू में
एक भी आदमी नहीं है तो एम और एन में भी एक भी आदमी नहीं होना चाहिए। एन से एक छोड़कर टी ऊपर की तरफ आ गया, टी और आर का पेयर बन गया। फिर आर से दो छोड़कर पी नहीं आ पा रहा है, मतलब ये कंडीशन ही हमारी गलत हो रही है। फिर क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन ट्राई करते हैं। क्यू को यहाँ ना रखें, क्यू को एक बार हम यहाँ रखें। हाँ, तो क्यू से दो छोड़कर एस, एस के बगल में ही एम आना चाहिए, एम से एक छोड़कर यू ऊपर, या एक एम छोड़कर, एक बार एम को यहाँ करते हैं, एम से एक छोड़कर यू अगर हम यहाँ करेंगे, एम से एक छोड़कर यू, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। तो एस और यू में दो लोग हैं, तो एम और एन में भी दो लोग होने चाहिए, एन से एक छोड़कर टी, टी और आर का पेयर बन जाएगा, टी और आर का पेयर नहीं बन पाएगा, करेक्ट है, नहीं बन पाएगा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी, क्यू हमने यहाँ लिया था, क्यू से दो छोड़कर एस, एस के बगल में एम, तो एम हमने यहाँ लिया था, अब हम एम को यहाँ लेते हैं। लेकिन एम से एक छोड़कर यू, एम से एक छोड़कर यू यहाँ भी तो पॉसिबल था, एम से एक छोड़कर यू यहाँ भी तो पॉसिबल था। बिल्कुल, एम से एक छोड़कर यू अगर यहाँ करते, एस और यू में जीरो, तो एम और एन, एन से एक छोड़कर टी नहीं हो पाता, गलती है। तो अभी हम एम को यहाँ करते हैं, एम से एक छोड़कर यू यहाँ नहीं आ पाएगा, एम से एक छोड़कर यू यहाँ कर लेते हैं। ठीक है। फिर ये कह रहा है कि एस और यू में एक भी नहीं है, तो एम और एन में भी एक भी नहीं होना चाहिए, एन से एक छोड़कर टी ऊपर आ जाएगा, टी और आर का पेयर बन जाएगा, आर से दो छोड़कर पी नहीं आ पाएगा, मतलब ये भी हमारी कंडीशन गलत हो रही है। क्यू को यहाँ लेते हैं। यार एक बार ना यहाँ से स्टार्ट करके देखते हैं नीचे से, कि अगर मैं क्यू को यहाँ लूंगा तो क्यू से, नहीं 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 नहीं, वो तो वैसे भी नहीं, क्योंकि फिर नीचे नहीं आ पाएगा ना, क्यू के दो छोड़कर एस। हाँ, तो एक बार क्या करते हैं हम, यहाँ पे लेते हैं, ये क्यू है ना, तो क्यू एक बार यहाँ लेते हैं, क्यू से दो छोड़कर एस नीचे लेते हैं, एस के बगल में एम, एम यहाँ भी हो सकता है, एम यहाँ भी हो सकता है, एम यहाँ लेते हैं, एम से एक छोड़कर यू करना था, तो एम से एक छोड़कर यू यहाँ हो जाएगा, एस और यू में जीरो है, एम और एन में, तो एन से एक छोड़कर टी नहीं हो पाएगा, करेक्ट है। तो क्यू से दो छोड़कर एस के बगल में एम यहाँ ना करके एम यहाँ करते हैं, एम से एक छोड़कर यू यहाँ करते हैं, एस और यू में जीरो, एम और एन, एन से एक छोड़कर टी, टी और आर का पेयर नहीं बन पाएगा। भाई इतनी पॉसिबिलिटीज। क्यू को यहाँ करते हैं, क्यू से दो छोड़कर एस, एस के बगल में एम, एम से एक छोड़कर यू, एस और यू में जीरो, तो एम और एन। कहाँ गलती कर रहे हैं यार, आज यार दिमाग काम नहीं कर रहा है आज। सच में दिमाग काम नहीं कर रहा है आज। बोला था ना मैंने, जब समस्याएं आपके जीवन में आती हैं तो लूप है वो एक, अब इस लूप को ब्रेक करना पड़ेगा आपको। कुछ नहीं तो बैटरी लो हो गई, बताओ। हाँ, आराम से बनाते हैं, धीरे धीरे। क्यू सेल से प्रोडक्ट 3% बिफोर एस, एस से तो ऊपर क्यू आ जाएगा, एस हु सेल्स एडजेसेंट टू एम, ठीक है, एस हु सेल्स एडजेसेंट टू एम, neither of the person क्यू एस एम सेल द प्रोडक्ट एट फर्स्ट नॉट द लास्ट, क्यू एस एम फर्स्ट और लास्ट में नहीं आएंगे, यही तो कह रहे हैं, क्यू एस एम फर्स्ट और लास्ट में नहीं आएंगे। तो क्यू एस एम इसमें नहीं आएगा, और आपका क्यू एस एम इसमें नहीं आएगा।
ओनली 1% बिटवीन एम और यू, एम से 1% छोड़कर यू हो जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन एस एंड यू सेम एज एम और एन, एस और यू, एम और एन सेम, एन हु डजंट सेल एट द लास्ट, एन यहाँ पर भी नहीं आएगा। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि मोर देन 3% सेल आफ्टर एन, एन के बाद 3 से ज़्यादा है। ठीक है, और एन जो है वो 2% है आफ्टर टी। ओके, नंबर पर्सन सेलिंग बिफोर टी इज सेम एज आफ्टर आर, आर हु सेल्स 3%, आर जो कि बेचता है 3% आफ्टर पी, आर 3% आफ्टर पी बेचता है। ओके, यार हम ना गलत कंडीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें इस कंडीशन से स्टार्ट करना चाहिए। एन के नीचे 3 से ज़्यादा लोग हैं ना, 3 से ज़्यादा, एक बार 4 लेके चलते हैं कि 4 लोग एन के नीचे होंगे, एन से एक छोड़कर टी यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, टी और आर का पेयर बनाते हैं, तो टी और आर का पेयर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ओके, आर से 2 ऊपर पी करना है, तो 2 ऊपर पी कहाँ आ जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा 2 ऊपर। बिल्कुल सही बात है, आर से 2 ऊपर पी। अब एक बार देखना, एस और यू, एम और एन नहीं आ पाएगा ना हमारे पास, एस के बगल में एम कहाँ पाएगा, एस के बगल में एम यहाँ पाएगा केवल। हाँ, और एस से दो छोड़कर क्यू यहाँ आएगा, एस अगर यहाँ रखेंगे 2 छोड़कर क्यू नहीं आ पाएगा, एक बार एस को यहाँ रखते हैं, 2 छोड़कर क्यू अगर यहाँ करते हैं, तो एस के बगल में एम से एक छोड़कर यू नहीं आ पाएगा, मतलब ये कंडीशन हमारी गलत है। ठीक है, अभी देख रहे हैं कंडीशन नहीं गलत है, कि एस से 2 छोड़कर क्यू की केवल यही जगह थी, और कोई जगह है एस से 2 छोड़कर क्यू की, और कोई जगह नहीं है। बिल्कुल, और कोई जगह नहीं मिल रही है, तो एन के नीचे 4 लेके चाहिए, और एन के नीचे 5 लेके चलते हैं, कि एन से एक छोड़कर टी यहाँ हो जाएगा, और टी और आर का पेयर, आर से 2 छोड़कर पी, आर से 2 छोड़कर पी हो गया। एस और यू में जितने हैं उतने एम और एन के बीच में है, एस और यू। अच्छा, फिर देखो अब जरा, एस और एम साथ में आएगा ना, तो एस से 2 छोड़कर क्यू यहाँ कर सकता हूँ मैं, और कहीं कर सकता हूँ क्या, और कहीं नहीं कर सकता, तो एस को यहाँ करता हूँ, एस से 2 छोड़कर क्यू यहाँ हो जाएगा, एस के बगल में एम यहाँ हो जाएगा, एम से एक छोड़कर यू यहाँ हो जाएगा। एस और यू में अगर 2 लोग हैं, तो एम और एन में 2 लोग होने चाहिए, एम और एन में भी 2 लोग हैं। आर से 2 छोड़कर पी भी हो रहा है, क्या बच गया, ओ बच गया, क्या ओ यहाँ आ जाएगा। क्या मेरी कंडीशन सही हो गई, बताओ। इतनी, मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा की पॉइंट क्या है। अगर हमें की पॉइंट नहीं पता होगा तो ये सीखने वाली चीज है यार, समझ रहे हो। चेक कर लेते हैं, ओ टी क्यू एन पी एस एम आर यू, ओ टी क्यू एन पी एस एम आर यू, कि हमने एक गलत कंडीशन उठा ली और इतनी पॉसिबिलिटीज उसकी बनती चली गई। तो सही पॉसिबिलिटी, सही कंडीशन का उठाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का दिन यार काम नहीं कर रहा है, देखो इरेजर भी काम नहीं कर रही है ना। कोई बात नहीं, पीडीएफ तो खत्म करनी है, स्टार्ट करते हैं। 8% है, टाइमर लगाएं क्या, टाइमर छोड़ो यार, आज कल से टाइमर लगाएंगे। 8% है, आई जे के एल एम एन ओ पी आर स्टार्टिंग न्यू टू डिफरेंट मंथ्स, जून और अक्टूबर, डिफरेंट ईयर्स, 15, 17, 18, 20, 15, 17, 18, 20, 15, 17, 18, 20। मंथ कौन कौन से हमारे पास, मंथ है हमारे पास जून या फिर अक्टूबर। कह रहा है कि पी स्टार्ट इन द मंथ विच इज इवन नंबर ऑफ डेज इन एन इवन नंबर ईयर, तो पी स्टार्ट्स इन अ मंथ विच इज इवन नंबर ऑफ डेज, इसमें 30 दिन है, इसमें 31 दिन है। पी इवन डेट या फिर इवन नंबर ऑफ डेज, तो यही दो पॉसिबिलिटी है पी की। ओनली 2% स्टार्ट बिटवीन पी और के, पी से 2 छोड़कर के है। एन स्टार्ट ऑन अ लीप ईयर बट इज नॉट द लास्ट पर्सन टू स्टार्ट द बिजनेस, एन यहाँ नहीं आएगा, और एन आपका लीप ईयर में आएगा है। एन स्टार्ट्स ऑन अ लीप ईयर, अच्छा ये लीप में आएगा। ओके, लीप कौन से होते हैं, जिनके लास्ट में जो 4 से डिविजिबल है, मतलब एन, फिर तो एन यहीं पे आए पा, और क्या है, क्योंकि 2020
दो ही जगह है, लास्ट में एन आ नहीं सकता तो एन यहीं पे आएगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो रही है। फिर कह रहा है नंबर ऑफ पर्सन स्टार्टिंग द बिजनेस बिटवीन एन एंड के इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन पी और एम। पी और एम में जितने ओके, एल स्टार्ट इमीडिएटली बिफोर ओ के इमीडिएट पहले एल आ जाएगा। आई स्टार्ट 2% बिफोर जे, जे से 2% छोड़कर आई ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो आसान लग रहा है, पी से दो छोड़कर के कहाँ करूंगा, पी से दो छोड़कर के हमारा यहाँ आ जाएगा। एन लीप ईयर में हो गया, ये कंडीशन हो गई, ये भी कंडीशन हो गई। फिर कह रहा है कि एन और के में एक आदमी है, तो पी और एम में भी एक आदमी होना चाहिए। एन से एक छोड़ करके, तो पी से एक छोड़कर एम पहले यहाँ करके देखेंगे या फिर यहाँ करके देखेंगे। ओ के इमीडिएट ऊपर एल आएगा, वो यहीं पे आ पाएगा। ओ के इमीडिएट ऊपर एल अगर मैं यहाँ करूंगा तो जे से एक छोड़कर आई नहीं आ पाएगा ना। तो फिर यही कंडीशन है कि पी एन एम के, ओ के इमीडिएट ऊपर एल, लेकिन जे से एक छोड़कर आई नहीं आ पा रहा यार। आई स्टार्ट 2% बिफोर जे। क्या हो रहा है यार आज। पी स्टार्ट इन द मंथ विच हैज एन इवन नंबर ऑफ डेज, उस मंथ में जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज हैं। हमने यही गलत बना के बैठे हैं हम पूरा। बोला था ना, काम नहीं कर रहा दिमाग आज। इसने हमें क्या बोला है, इसने हमें बोला है कि 8% हैं डिफरेंट मंथ्स में, जून और अक्टूबर की, 2015 17 18 20। ध्यान देना जरा। 15 जून अक्टूबर, 17 जून अक्टूबर, 18 जून और अक्टूबर, 20 जून और अक्टूबर। पी किस में आएगा, उस मंथ में जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज हैं, एक इवन नंबर्ड ईयर में। तो जून में ही आएगा पी। और इवन नंबर्ड ईयर 18 या 20 में से कहीं पे आएगा, तो पी या तो यहाँ आएगा या फिर पी यहाँ आएगा। पी से दो छोड़कर के यहाँ आ सकता है, यहाँ एन नहीं आएगा याद रखना। सॉरी, एन कहाँ नहीं आएगा, एन लीप में आएगा, लेकिन एन इज नॉट द लास्ट पर्सन टू, तो एन यहाँ नहीं आएगा। तो पी से दो छोड़कर के में कहीं भी लूँ अगर, अच्छा एन कहाँ पे आएगा, एन लीप ईयर में आएगा, तो 20 में ही एन आएगा। करेक्ट है। तो पी से दो छोड़कर एक बार के मैं यहाँ करके देखता हूँ और एन को यहाँ करके देखता हूँ, है ना। एन और के में अगर एक, एन और के में एक कम है, पी और एम में जितने हैं, एन और के में जीरो है, तो पी और एम में -1 थोड़ी होगा, तो एक पॉसिबिलिटी गलत हो रही है हमारी। तो के को यहाँ पे हटाओ यहाँ से, तो के को यहाँ से हटाओगे तो पी से दो छोड़कर के हम यहाँ कर सकते हैं। पी से दो छोड़कर के अगर हम यहाँ करेंगे, एन लीप में आना चाहिए, तो एन तो यहीं आएगा। एन और के में कितने, एक दो तीन चार, चार लोग हैं, तो पी और एम में तीन होने चाहिए, तो पी से एक दो तीन छोड़कर एम यहीं पे आ पाएगा। करेक्ट है, करेक्ट है। ओ के इमीडिएट ऊपर एल आएगा, ओ के इमीडिएट ऊपर एल केवल यहाँ पे आ पाएगा, और जे से 1% छोड़कर आई यहाँ पे आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। MKLOPINJ, MKLO गलत हो रहा है। अच्छा इन्होंने ऐसे किया है, जून 15 अक्टूबर 15, जून 15 अक्टूबर 15, जून 17 अक्टूबर, LOM आ रहा है यार, ओ के इमीडिएट ऊपर एल। कहाँ गलती हो रही है।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करी है। अच्छा कर चुके हैं, ओके। पता चले वहाँ भी समस्याएं। पी स्टार्ट्स इन द मंथ विच इज इवन नंबर ऑफ डेज, जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज होते हैं। जून में होते हैं इवन नंबर ईयर। 2020 है और 2018 है। ठीक है। तो पी या तो यहाँ आता या फिर पी यहाँ आता। पी से दो छोड़कर के मैंने यहाँ पे करके देखा। ठीक है, ठीक है। पी से दो छोड़कर के हमने यहाँ पे करके देखा। एन यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन एन एक लीप ईयर में आएगा। तो लीप ईयर तो यही है यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। पी से दो छोड़कर के अगर मैं यहाँ करूँगा। अच्छा, पी से दो छोड़कर के अगर मैं यहाँ करूँगा, पी से दो छोड़कर के अगर मैं यहाँ करूँगा, तो लीप ईयर में तो यहीं पे आ पाएगा फिर एन। एन और के में कितने लोग हैं? एक, दो, तीन, चार। एन और के में चार लोग हैं, जो कि एक कम है। तो पी और एम में पांच होने चाहिए। पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। द नंबर ऑफ पर्सन स्टार्टिंग द बिजनेस बिटवीन एन एंड के इज वन लेस देन बिटवीन पी एंड एम। ये एक कम है। इसमें एक्स है तो इसमें एक्स माइनस वन होंगे। एल स्टार्ट्स इमीडिएटली बिफोर ओ। आई स्टार्ट्स 2% बिफोर जे। नहीं पॉसिबल हो रहा है ना। 15, 17, 18, 20, 15, 17, 18, 20। 2020 में भी नहीं है ना। P starts in the month which has even number of days in an even numbered year. 8 पर्सन हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, टू डिफरेंट मंथ, जून और अक्टूबर ऑफ फोर डिफरेंट ईयर्स, इतना ऑल द इन्फॉर्मेशन। पी स्टार्ट्स इन द मंथ विच इज इवन नंबर ऑफ डेज। पी स्टार्ट इन द मंथ विच इज इवन नंबर ऑफ डेज। तो जून में ही आएगा पी। ओनली 2% बिटवीन पी और के। पी से 2% छोड़ करके इवन नंबर ऑफ डेज है और इवन नंबर डी है, तो 18 में आएगा या 20 में आएगा। पी की पोजीशन फिक्स है। फिर ये कह रहा है कि ओनली 2% स्टार्ट बिटवीन पी एंड के। पी से 2% छोड़कर के। तो पी से 2% छोड़कर के हम यहाँ भी तो कर सकते हैं। पी और के, एन और के में एक कम है। मतलब एन और के में अगर जीरो है, तो पी और एम में एक होना चाहिए। तो पी और एम यहाँ आ जाएगा। अब ओ के इमीडिएट ऊपर एल होना चाहिए, तो ओ के इमीडिएट ऊपर एल यहाँ हो जाएगा। और जे से एक छोड़कर आई ऊपर की तरफ यहाँ हो जाएगा। एल ओ एम आई पी जे एन के। एल ओ एम आई पी जे एन के। यार सच में आज बहुत दिमाग खराब है, छोड़ो। खत्म करते हैं इस पीडीएफ को। कितने क्वेश्चन बचे? लास्ट क्वेश्चन है ये। 7 बॉक्सेस हैं, एबीसीडी ई एफ जी आर प्लेस्ड इन लीनियर सच दैट ऑल ऑफ देम आर प्लेस्ड बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। ईच बॉक्स में अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो 7 बॉक्सेस हैं और सब में अलग अलग चीजें हैं, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ठीक है ना। ईच बॉक्स में अलग अलग चीजें। तो बॉक्स विच डॉम्स इज प्लेस्ड फोर्थ लेफ्ट ऑफ सी। सी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेफ्ट में जिसके पास डॉम्स है। ओनली 2% सी एंड जी। सी से 2% छोड़कर जी आ जाएगा। जी विच इज आर्ट लाइन। जी जिसके पास आर्ट लाइन है। बी इज प्लेस ऑन वन ऑफ द एंड बट नॉट राइट ऑफ जी। मतलब जी के लेफ्ट में ही आएगा बी। और बी इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द एंड। द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन बी एंड जी इस। अच्छा, बी और जी में जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, सेम एज आर्ट लाइन और अप्सरा, उतने ही आर्ट लाइन और अप्सरा में है। फिर ये कह रहा है कि अप्सरा विच इज प्लेस टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द बॉक्स एडल। और अप्सरा जो है वो आदिल के इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है। ओनली 3 बॉक्स एडल एंड डी। आदिल से 3 बॉक्स छोड़कर डी है। ई इज प्लीज रिसेंट टू द बॉक्स विद नटराज। ई जो है वो नटराज के बगल में आएगा। ए इज प्लीज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द बॉक्स इज क्लासमेट। क्लासमेट के थर्ड लेफ्ट में ए आ जाएगा। बट डज नॉट विद आदिल। ए जो है वो आदिल के साथ नहीं आएगा, मतलब ए के बगल में आदिल नहीं आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर लो यार। 7 बॉक्सेस हैं, लीनियर रो में बैठे हैं।
सी से 3 छोड़कर डॉम, सी से 2 छोड़कर जी 8 लाइन आएगा। सी से अगर यहाँ करूँगा 3 छोड़, सी से 2 छोड़कर नहीं। अच्छा, बी एंड पे बैठा है ना आपका, और सबके सब कहाँ पे देख रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। और बी के राइट में जी भी होगा, तो बी कन्फर्म यहीं पे आएगा। करेक्ट। लेकिन इससे हम कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं ना। तो हमें पॉसिबिलिटी ही लेके चलना पड़ेगा। पहले हम सी को यहाँ रख के देखते हैं। सी को यहाँ रखेंगे, 2 छोड़कर 3 छोड़कर डॉम से यहाँ आएगा। तो सी को यहाँ रखते हैं, 3 छोड़कर डॉम से यहाँ आ जाएगा। पॉसिबिलिटी लेते हैं। और सी से 2 छोड़कर जी करना था, तो 2 छोड़कर जी यहीं पे आएगा। जी के लेफ्ट में बी है, जी और बी में जितने उतने ही 8 लाइन और अप्सरा में है। तो डॉम्स जी 8 लाइन है, बी और जी में एक भी नहीं है, तो 8 लाइन, और अप्सरा में भी एक भी नहीं होगा। और अप्सरा एंड आदिल, ठीक है, अप्सरा आदिल के इमीडिएट लेफ्ट में है। आदिल से 3 छोड़कर डी है, 1 2 3, 1 2 3 छोड़कर डी पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, मतलब कंडीशन हमारी गलत हो रही है ना। कंडीशन गलत हो गई है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे इन द सेंस, जो सी हमने यहाँ लिया था वो सी एक आगे बढ़ा के लेंगे। अब की बार हम सी कहाँ लेंगे, सी को यहाँ लेके देखते हैं। सी से, सी को यहाँ लिया था, सी को यहाँ लेके देखते हैं, और एक बार सी को फिर यहाँ लेके देखेंगे, और क्या है, एक बार सी को यहाँ लेके देखते हैं। सी से 1 2 3 छोड़कर डॉम से यहाँ आ जाएगा। सी से 2 छोड़कर जी यहाँ आ जाएगा। जी 8 लाइन है, ठीक है ना। बी और जी में एक है, तो 8 लाइन से एक छोड़कर अप्सरा यहाँ भी आ सकता है 8 लाइन से। लेकिन अप्सरा आदिल के इमीडिएट लेफ्ट में, तो 8 लाइन से एक छोड़कर अप्सरा यहाँ आ जाएगा। अप्सरा जो है वो आदिल के इमीडिएट लेफ्ट में, आदिल से 1 2 3 छोड़कर डी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर क्लासमेट के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में ए आएगा, तो क्लासमेट यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में ए यहाँ आ जाएगा। नटराज यहाँ आ जाएगा, नटराज के बगल में ई होना चाहिए, तो नटराज के बगल में ई तो है नहीं, फिर से कंडीशन गलत हो रही है। नहीं नहीं, यहाँ भी तो आ सकता है नटराज, नटराज यहाँ भी आ सकता है, और नटराज के बगल में ई हो जाएगा। ठीक है, ए के बगल में आदिल नहीं आना चाहिए, नहीं है, जो एक बच गया वो यहाँ आ जाएगा, और एक बच गया जो यहाँ आ जाएगा। क्या बच गया, कैमलिन बच गया। कैमलिन डोम्स आर्टलाइन नटराज, कैमलिन डोम्स आर्टलाइन नटराज, अप्सरा आदिल क्लासमेट, अप्सरा आदिल क्लासमेट, बी डी जी, बी डी जी ए ई सी एफ। वेरी हेक्टिक भाई, वेरी हेक्टिक। क्या सीखने को मिलता है इससे, कि हमें अभी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और एक चीज़ और, कि आपके इंस्ट्रूमेंट्स सही काम करने चाहिए, ठीक है। और कभी कभी होता है यार, कोई बात नहीं, एनर्जी भी थोड़ी लो है, बहुत ही दुख हुआ इस पीडीएफ को लगा के हमें। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, काफ़ी बड़ी हो गई होगी। दैट्स इट फॉर माय साइड। और अगर आप भी इस पेरेंट्स अप्रोच वाली इस सीरीज़ को देख रहे हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट। दैट इज़ फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।